हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 है। उसमें एक टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी। बड़ा ही हॉट टॉपिक है और आज जैसे है भी बहुत गर्मी और टॉपिक भी हमारा गर्म होगा धीरे धीरे, लेकिन आप इतना घबराइए मत, इतना भी गर्म नहीं होगा कि आपके ऊपर से निकल जाए। आपको जो है एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हमारा आज का जो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी। तो जो टेम्परेचर है वो हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। टेम्परेचर से पता नहीं क्या क्या हम बदल सकते हैं। और आजकल तो आप देख रहे होंगे कोरोना की जो महामारी है उसमें टेम्परेचर बड़ा काम आ रहा है। तो बार बार कहा जाता है कि कोई भी चीज़ है उसको उबाल कर पीजिए, गर्म कर कर पीजिए। तो यानी कि टेम्परेचर एक ऐसी हमारे लिए फिजिक्स में फिनोमिना है जो हर मटेरियल के साथ जुड़ी है। अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग टेम्परेचर पर व्यवहार करता है, अलग अलग तरह से वो बिहेव करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर है उसका क्या रिलेशन है रेजिस्टिविटी के साथ, और रेजिस्टिविटी को हम कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह से रेजिस्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमें जो है अलग से जो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, वैलेंस बैंड के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए आज का हम जो हमारा टॉपिक है शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, कि जो टेम्परेचर है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फिजिक्स में। तो जब फिजिक्स की बात हम, टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और रेजिस्टेंस जो है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास फिनोमेना है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को जब हम रिलेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें पता है कि एक कंडक्टर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब जो उसमें कुदरती होती है, हमें बनाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है कई बार, तो हम बना भी लेते हैं, लेकिन होती ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी मटेरियल हमारे पास होते हैं। तो आज जैसे मई का महीना चल रहा है तो गर्मी भी बहुत है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, और टॉपिक में भी पता नहीं कितनी गर्मी आने वाली है। तो पढ़ते रहिए, घबराइए मत। और पता नहीं टेम्परेचर का प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, और कभी कभी तो मेरा मोबाइल भी भाई काम करते करते इतना गर्म हो जाता है कि बस पूछो ही मत। टेम्परेचर चेंज कैसे कैसे लेंगे टेम्परेचर चेंज को। तो टेम्परेचर चेंज है कुछ नहीं बल्कि सिंपल हमारा क्या है, पॉइंट है एक, जो अगर हम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं तो वही हमारा सूत्र इसमें काम आएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास इसमें क्या बनेगा, कह सकते हैं कि जो फाइनल चेंज में से इनिशियल चेंज घटा दें डिवाइड बाय ओरिजिनल, हमेशा यही लेते हैं, और इसी को फ्रैक्शनल चेंज भी हम कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा फ्रैक्शनल चेंज का ही पॉइंट काम आने वाला है। फ्रैक्शनल चेंज होती क्या है, दोबारा नोट कर लीजिए। फाइनल चेंज में से इनिशियल चेंज यदि हम घटा दें और उसको ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल चेंज से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शनल चेंज कहलाती है। इस टॉपिक में हमारे पास यही काम आने वाला है, और संभल कर इस पार्ट को समझिए, इस टॉपिक को समझिए, नहीं तो ये ऊपर से भी जा सकता है। लेकिन घबराइए मत, हम आपके ऊपर से नहीं जाने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलो देखिए हम हमारा जो टॉपिक क्या है। तो पहले हम बात करेंगे मटेरियल के ऊपर, मटेरियल जो है किस किस तरह से हमारे काम करते हैं। तो मटेरियल जो है हमारे बेसिकली डिवाइड किए गए हैं किस तरह से, वही हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारी, मेटल, नॉन मेटल और इंसुलेटर बोलते हैं हम जिनको। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तीन हमारे पास मटेरियल होते हैं। द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट लेंथ। ध्यान से देखिए,
रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड टेम्परेचर। दोबारा याद कर लीजिए, अभी याद होना चाहिए, बाद में नहीं आपको टाइम लगने वाला। तो दोबारा हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। और जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं अक्रॉस ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के बीच में, तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस अपोज द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट। तो ये रेजिस्टेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपोज करता है, जो उसमें से करंट बह रहा है उसको अपोज करने की वो कोशिश करता है। तो ये हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस वेरी विद टेम्परेचर, और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है ये इसके साथ या तो घट जाती है या बढ़ जाती है, वो डिपेंड करता है मटेरियल के अनुसार। एंड आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, बिट मटेरियल भी किस चीज़ का बना है, लोहे का है, सोने का है, चांदी का है, लकड़ी का है, जिस तरह का मटेरियल होगा उसी तरह की रजिस्टिविटी होगी, उतना ही वो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको रोकेगा। तो घबराइए मत, आपके ऊपर से नहीं जाने वाला, ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, समझते जाइए बस। और सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ इट मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सब्सटेंस। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है देखिए। अब पहले थोड़ा सा हम रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। रजिस्टिविटी क्या होती है, फार्मूला क्या है हमारे पास। तो फार्मूला फॉर जो हमने डराइव किया था पिछले टॉपिक में डराइव किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं किस तरह से निकालते हैं। देयर आर 4 लॉ फॉर रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास रेजिस्टेंस के कितने रूल हैं, 4 रूल हैं। पहले इसके बाद ये देख लीजिए फिगर में क्या दिखाया गया है। फिगर को ध्यान से देखिए आप। फिगर में देखिए ये क्या है, हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हमारे पास कोई कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी रो दी गई है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या दी गई है, रो, क्या दी गई है, रो। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस दिखाया गया, जोड़ दिया गया। लेंथ इसकी क्या है हमारे पास, एल, कैपिटल एल, लेंथ क्या है कैपिटल एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या है, रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज करेंगे। आर क्या होता है हमारे पास, रो इंटू एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया। तो अब रूल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है हमारे पास रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो आर है रेजिस्टेंस है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ये बढ़ता जाएगा, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पहला रूल हमारा ये है, इसलिए हम कहते हैं व्हेन द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस इज डबल्ड इस रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल्ड। एक नंबर में पॉइंट नोट कर लीजिए, आ जाता है कई बार। तो रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो लेंथ भी डबल, डबल लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, यानी कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि आर 1/a। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबलिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सब्सटेंस इट्स रेजिस्टेंस इज हाफ। इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपका एक नंबर में मोस्टली आता है कि यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड लॉ देखिए हमारा क्या कहता है। थर्ड लॉ में क्या है हमारे पास, दिस लॉ स्टेट दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो आज बात करेंगे जिसके ऊपर हम, हमारा टॉपिक ही यही है कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। अब चलते हैं हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ टू वायर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट ऑल्दो दे आर सेम इन देयर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या कहता है, अभी दोबारा देख लीजिए।
ये कहते हैं भी रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ टू वायर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। ये तो पक्का है भाई, सब का रेजिस्टेंस अपना अलग अलग होता है, चाहे उनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम भी हो। कॉपर का अलग है, आयरन का अलग है, कंडक्टर का अलग है, अलॉय का अलग है, वो सब कुछ अलग अलग होता है। ये रूल नंबर 4 कह रहा है। तो हमारे पास रूल हो गए 4, इनको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आपके काम आने वाले हैं फिजिक्स जब तक आप पढ़ोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी किए, इनको कंबाइंड करेंगे, सबको कंबाइंड करके फिर बात बनेगी हमारा। तो जब ये 4 हमने जो रूल पढ़े हैं, उनको रूल को पढ़ने के बाद हमारे पास रिलेशन ड्राइव ये हो जाती है, ये रिलेशन ड्राइव हो जाती है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारी, इसको याद कर लीजिए आप। यानी कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए। जहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट नोन एज रेजिस्टिविटी। अब यही हमारा टॉपिक है, रेजिस्टिविटी क्या है, यहाँ से निकली अब ये रेजिस्टिविटी, इसको पकड़ लीजिए, अब मत छोड़ना जब तक ये टॉपिक नहीं ख़त्म होता, क्योंकि हम इसको आज ख़त्म करके ही मानेंगे। दिमाग से ये निकाल के छोड़ेंगे कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो रजिस्टिविटी ये होती है हमारी, जो हमने अभी कांस्टेंट लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल हम कैसे देंगे, वहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास रजिस्टिविटी है ना, रजिस्टिविटी। तो रो कैसे निकलेगी, हमारे पास रो यहाँ रह जाएगी, तो आर ऊपर ए आ जाएगा, नीचे एल आ जाएगा, तो ये बन गई रजिस्टिविटी। यहाँ से देख लीजिए, ए ये हमने रो हमने यहीं रख लिया और आर भी वहीं रखा है हमने। तो जब इस साइड से एल बाई ए, तो ए बाई एल हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी हम इस तरह से निकालते नहीं कि आर ए डिवाइड बाई एल, आर ए डिवाइड बाई एल। याद रख लीजिए, आर ए डिवाइड बाई एल, आर ए डिवाइड बाई एल, आर ए डिवाइड बाई एल। अब इसकी यूनिट आपको पता ही है, ओहम मीटर, डिनोटेड बाई सिंबल रो। अब आते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। इतनी जो गर्मी हो रही है ना इसमें लेसन में, वो क्यों हो रही है, इसी की वजह से हो रही है ये। अब इसको भी करते हैं, इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, देखिए कैसे होता है, ठंडा होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रजिस्टर ऑफ ए मटेरियल पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। लग रही है ना, हो रही है ना गर्मी, देखिए हाँ ऐसे ही गर्मी आएगी लेसन में। तो दोबारा देख लीजिए यार, गर्म मत हो ना, ठंडे दिमाग से दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन इंक्रीज इन। हाँ, दो बात कैसे याद रखें यार, चेंज भी करना है और इंक्रीज भी करना है। चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। चेंज इन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रजिस्टर ऑफ ए मटेरियल पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारी, इसको याद कर लीजिए। सिंबल इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फ़ा लेते हैं, कहीं आर लेते हैं, कहीं सिग्मा लेते हैं। तो हमने आज यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया, तो आप भी अल्फ़ा समझिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहता है द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल विद चेंज इन टेम्परेचर। अब ये बात बनेगी, देखो यहाँ से हम इसको धीरे धीरे पकड़ते जाएंगे। कहते हैं भी जैसे रेजिस्टिविटी जो मटेरियल की चेंज होती है विद टेम्परेचर, तो हम उसको देंगे कैसे, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू रो अल्फ़ा। ये है हमारे पास डी पी डिवाइड बाई डी टी इंटू रो अल्फ़ा। हमने शुरू में बात की थी ना, क्या बात की थी शुरू में, कि फाइनल चेंज में से इनिशियल चेंज घटा दें, डिवाइड बाई ओरिजिनल कर दें, टाइम ओरिजिनल है तो वो हमारी आ जाता है फ्रैक्शनल चेंज। इसी के ऊपर सारा फंडा है हमारा, इसी के ऊपर रजिस्टिविटी का हमारा फंडा है सारा। दोबारा से नोट कर लिए, जैसे हम निकालते हैं ना एवरेज निकालते हैं या कुछ और दूसरे इक्वेशन हम करते हैं, जैसे इनिशियल में फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा देते हैं और उसको फिर एवरेज डिवाइड कर देते हैं, तो सेम इसी तरह से फाइनल जो चेंज हुआ है उसमें से इनिशियल चेंज घटा देते हैं और डिवाइड बाई हम ओरिजिनल होता है जो उससे कर देते हैं, तो वो फ्रैक्शनल चेंज हो जाता है। और ये वही फार्मूला है हमारे पास जो अभी आपके सामने आया है। तो यहाँ पे टी पी आर डी रो इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द वैल्यू। ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द वैल्यू। यहाँ पे हमने जो डी पी लिखा है तो ये रो के लिए, क्योंकि हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम रो लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या मानेंगे हम, डी रो, क्या मान के चलेंगे यहाँ पे, डी रो।
ध्यान रखिए, हम पहले इसमें पी में लेके चल रहे थे, लेकिन अब लेंगे क्योंकि हम रजिस्टिविटी की बात करते हैं, इसलिए हम लेंगे इसको डी रो डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू रो इंटू अल्फ़ा। ये हम अब हमारा फार्मूला ये बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन रजिस्टिविटी डी पी, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ डी लगा देते हैं, डी पी हो, डी आर हो, डी एक्स हो, तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टेम्परेचर। टी है तो चेंज इन टेम्परेचर, रो है तो चेंज इन रजिस्टिविटी, और बाई जो भी आप लगाएंगे उसके साथ चेंज, वो चेंज में माना जाता है। और यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। रो इज दी रजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ दिस सब्सटेंस, और डी टी क्या है, वही चेंज इन टाइम। जब हम डी लगा देते हैं तो चेंज मिलेंगे, चेंज। डी टी इज द चेंज इन टाइम टेम्परेचर वैल्यू, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये 4 पॉइंट हमारे सामने आ गए, अल्फा आ गया, और क्या है, डी टी आया, और क्या है, डी रो आया। तो ये याद कर लीजिए, टेबल नीचे दी गई है रजिस्टिविटी की, आप बुक से भी याद कर सकते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की, ये आपके लिए थोड़ी सी हमने जो है हिंट दे दिया है। तो जैसे सिल्वर की रजिस्टिविटी दी गई है ये 1.59 इंटू 10⁻⁻8, कॉपर की दी गई है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कॉपर 1.68 इंटू 10⁻⁻8, कॉपर की याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आ जाती है पेपर में। इसके बाद हम लेंगे लास्ट में, सबसे देखिए जैसे सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा, ये बढ़ती गई है तो हार्ड रबर के लिए सबसे ज़्यादा हो गई है इसमें, यहाँ पे इस टेबल के अनुसार लास्ट में। और ये क्वाड जिससे भी ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, 7.5 इंटू 10⁻17, और ये क्या होगी हमारे पास हार्ड रबर के लिए। तो ये आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक से याद कर लीजिए, कई बार 1-2 नंबर का इसमें से आ जाता है। अब करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है हमारा। टेम्परेचर डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ए कंडक्टर एज वेल एज ऑन व्हाट द कंडक्टर इज मेड फ्रॉम। सीधी सी बात है भाई, जिससे कंडक्टर बना है रेजिस्टेंस तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी टेबल देखिए ना, तो सब की रजिस्टिविटी अलग है, कंडक्टिविटी अलग अलग होती है ना, तो बट इट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। भाई अब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर ही लेंगे, हमें क्या लेना अब, मटेरियल की पोजीशन से, मटेरियल की कंडीशन से। अब हम टेम्परेचर को पकड़ के चलते हैं, टेम्परेचर के अनुसार ये किस तरह से होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस कंसीडर ए मॉडल ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और उनका उसको हमने उनके साथ हमने क्या कर दिया, इम्पेंडेड बाय एटम एंड मोलिक्यूल्स। द मोर दीज एटम्स एंड मोलिक्यूल बाउंस अराउंड द हार्डर इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट बाई, दस रेजिस्टेंस जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये है पॉइंट हमारा नोट करने का, दोबारा से नोट कर लीजिए। क्या कहता है, द मोर दीज एटम एंड मोलिक्यूल्स बाउंसेज, जितना ज़्यादा उछल कूद करेंगे, जितना ज़्यादा उछल कूद करेंगे, हार्डर इट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट बाई, उतना ही उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर, क्या रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। ये पॉइंट नोट हो गया आपको। अब चलते हैं, हमारा जो अभी दोबारा से शुरू होगा हमारे पास। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज रिलेटेड लीनियरली टू द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो ये हमने रिलेशन जो है एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो मिली है, ये रिलेशन अच्छी तरह याद कर लीजिए। अभी याद कर लेनी आपने, अभी पढ़ते पढ़ते पहले इसी को याद करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इक्वेशन। रो T2 यानी कि जो फाइनल हमारा टेम्परेचर है इज इक्वल टू रो इंटू T1, T1 जो इनिशियल टेम्परेचर है, ब्रैकेट में हमारा इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू में T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मैटर किस तरह से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं, हमारा जो इनमें पॉइंट दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। रो T1 is the resistivity of the material at temperature 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री ऊपर है, इसका आपको 0 लग रहा है ये, ठीक है। एंड इसमें तो हम भी बिचल जाते हैं कई बार, पता नहीं कॉपी पेस्ट में क्या क्या हो जाता है। रो T2 is the resistivity of the material at temperature T2 यानी कि T2 सेंटीग्रेड होगा हमारे पास, T2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखेंगे इसको, T2 डिग्री
सेंटीग्रेड, ये इस तरह से लिखा है क्योंकि हम टाइप करते हैं तो मोबाइल में टाइप किया होता है तो उसमें ऐसे ही आता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना। कई बार वर्ड किस तरह से लिखे जाते हैं तो मत कंफ्यूज होना रे। अल्फ़ा 1 हम ऐसे लिखेंगे, नीचे 1 आएगा, ठीक है, इसलिए आप घबराना मत। इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई घबराना मत, हम भी आपके साथ हैं, अगर आप घबराओगे तो मैं भी घबरा जाऊंगा। T1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब लेते हैं हम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। अल्फ़ा 1 इज पॉजिटिव, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज, ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल पक्का पक्का कॉपी में नोट कर लो भाई इसको। तो अल्फ़ा 1 इज पॉजिटिव, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज, याद कर लीजिए, याद, मैं अभी आपको याद करा दूंगा। अब 3 पॉइंट आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 1 नंबर में ना आए इसका कोई मतलब नहीं, एग्जाम में मोस्टली आते हैं, इसलिए मैंने इसको बार बार आपको जोर दिया जा रहा है, तो इसको जो है याद कर लीजिए। चलते हैं नंबर 1 पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या है हमारा भाई सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट, ब्लैक मॉडल। इन केस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर, इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर, और मेटल के केस में हम कहते हैं कि दे होल्ड ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नोट कर लो इसको फटाफट। जो मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नोट कर लो इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ आर इज पॉजिटिव, यानी कि रजिस्टिविटी क्या उसकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है। द रजिस्टिविटी इंक्रीज इन ए लीनियर पैटर्न विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन रेंज ऑफ अप टू 500 केल्विन। नोट हो गया पॉइंट ये। अब सेकंड पॉइंट ध्यान से नोट कीजिए। अब सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर दे सेड दे होल्ड ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देख लिए भाई, तो इनका तो नेगेटिव हो गया, इनके तो नीचे आ गए, इनके लिए तो कुछ रहा ही नहीं, पॉजिटिव तो रहे ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू की रजिस्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव चलेगी यहाँ पे। अब चलते हैं हमारा लास्ट केस जो इम्पोर्टेंट भी है, क्या है? इन केस ऑफ अलॉय इट इज राइटली सेड दैट दे होल्ड ए जीरो टेम्परेचर। टेम्परेचर जीरो आ गया, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम रजिस्टर वगैरह जो बनाते हैं ना, सारे के सारे अलॉय से बनाते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए यार, कोई प्रॉब्लम ही ना आए। जीरो जीरो रहेगा ना तो प्रॉब्लम फिर क्या आनी है, मज़े से यूज़ करेंगे। टेम्परेचर हो गया ना ठंडा, अभी तभी तो कहा था हमने टेम्परेचर हॉट होने वाला है, लेकिन हमने इसको ठंडा कर दिया, जीरो पे ले आए भाई। अब ये ना बढ़ेगा ना घटेगा आपके लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस यानी कि टॉपिक भी एंडिंग की ओर है। द वैल्यू ऑफ आर इज जीरो, दैट्स वाई प्रेफर अलॉय टू मेक ए रजिस्टर। इसलिए हम इसकी क्या बनाते हैं? रजिस्टर बनाते हैं, क्योंकि रजिस्टिविटी, यार यहाँ पे हम रजिस्टिविटी ले रहे हैं भाई, क्या ले रहे हैं? रजिस्टिविटी, ये ध्यान रखना है हमारा। अब फैक्टर कौन से हैं जिस पर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है? मोटे मोटे याद कर लीजिए। 1 नंबर में कई बार आ जाता है। नंबर 1 टेम्परेचर, जो हमने अभी बात कर रहे थे। नंबर 1 टेम्परेचर अलोइंग, जो अभी बात की है, जीरो। मैकेनिकल स्ट्रेसिंग, यानी कि स्ट्रेस डाल देते हैं, उससे भी डिपेंड करेगा। और एज हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग, ये 5 स्टेप हैं जिसके ऊपर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। याद कर लीजिए दोबारा। टेम्परेचर, अलोइंग, मैकेनिकल स्ट्रेस, एज हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग, ये पॉइंट हमारे पास। अब लेते हैं, देखिए इसमें से 1 नंबर का 100% आएगा ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, चाहे आप आईआईटी का चलिए, जहाँ भी एग्जाम में जाओगे ना, फिजिक्स का जब +2 का काम आएगा तो ये ग्राफ जो आ जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 पहले बात क्या है? क्या है हमारे पास? ग्राफ क्या है? वेरिएशन है हमारी रजिस्टिविटी रो, जहाँ हम ऊपर आर ले रहे थे ना, वो ये वही है आर, कैपिटल आर यूज किया हमने कई जगह, तो रो या आर, वो लिखने के लिए आर यूज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लिखा नहीं जाता रो मोबाइल से। विद टेम्परेचर टी। तो मेटल के लिए देखिए क्या है, मेटल के लिए अभी हमने केस किया था पॉजिटिव रहती है ना, तो मेटल के लिए ये बढ़ती जाएगी, देखिए बढ़ती जाएगी। ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में देखिए 0, 50, 100, 150, और इधर से रजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ती गई है ना। तो
ये हमारे पास बढ़ती जाएगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी, धीरे 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 बढ़ती, बस यही याद रखना है, बढ़ती जाएगी। ग्राफ को ऐसे ही बना देना है, बस बना देना, गलत नहीं निकलेगा आपका बिल्कुल, बस दिमाग में फिट कर लीजिए। अब सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, उल्टा हो जाएगा, गिरती नजर आएगी, गिरती, बस यही ही, क्योंकि वो नेगेटिव की ओर आ रही है, वो पॉजिटिव की ओर जा रही है, बस दोनों में फ़र्क ही है। अब आते हैं हमारे अलॉय। भाई अलॉय तो ठंडे हैं बहुत, वो नहीं सरकने वाले, इसलिए थोड़ा सा हमारा स्ट्रेट, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं लेना, लेकिन स्ट्रेट में चलेगा। किस में चलेगा, स्ट्रेट में चलेगा। हल्का सा आप स्लोप में ले सकते हैं, लेकिन चलेगा आपके लिए, जो भी आप बनाएंगे वो दौड़ेगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं सेमीकंडक्टर में क्या होता है। इन सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात हम सेमीकंडक्टर की करें ना, तो कंडक्टर का आप इसका उल्टा कर देंगे ना, बस इसलिए सेमीकंडक्टर का ले लिया हमने। डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड कॉन्सिक्वेंटली रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीजेस, बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन has higher impact than the decrease of tau. So resistivity decrease with increase in temperature. नोट हो जाएगा ना। और इसका उल्टा ले लेंगे मेटल्स में, ये देखिए ये दिखाएगा इसका वही सेम टेम्परेचर दिखाएगा, रजिस्टिविटी ऑफ मेटल की दिखाएगी, हमने पहले ले लिया है। अब दूसरा पॉइंट, इसमें एक पॉइंट छोटा सा रह गया हमारा। वी कैन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी ये होती है, ये हमने पिछला वीडियो किया था ना, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टॉपिक किया था, उसमें रो हमने निकाला था, ठीक है इसकी, ठीक है, ये वाला हमारे पास हो गया। अब एज एम इंक्रीज रो इट विल बी रिटन एज, तो दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो रो ये वाला याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। रो इज इक्वल टू एम एन ई स्केयर टो, ये हमने पिछले वीडियो में ड्राइव किया, उसको देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्केयर टो, ठीक है। अब वही हमारे पॉइंट है दोबारा, रो टी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर मटेरियल से तो अलग अलग होती है, हमने ये बात जो है रिवाइज करेंगे दोबारा से। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन चेंज विद टेम्परेचर, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड ऑन एंड, कोलिजन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, मास ऑफ कैरियर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यानी कि सारे के सारे टाइम के फंक्शन है हमारे ये, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो इसके ऊपर हम क्या विशेष बात लेके चलेंगे, एक्स, this can be explained to make a resistor with resistance that almost independent of temperature. The resistor is made from two resistor plate series. One resistor has a positive temperature coefficient and other has a negative temperature. ये देखिए नोट कर लीजिए, इसको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा शुरू कर देते हैं इसको हम आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर से निकल गया ये। क्या कहता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन टू मेक ए रजिस्टर विद रजिस्टेंस दैट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम रजिस्टर बनाते हैं, कैसा रजिस्टर बनाते हैं, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड ना हो। तो बनेगा कैसे वो अब देख लीजिए। तो हम कैसे बनाते हैं, दिस इज मेड फ्रॉम टू रजिस्टर प्लेस्ड इन सीरीज, एक तो सीरीज में रखेंगे। वन रजिस्टर हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक रजिस्टर का टेम्परेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड अदर हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दूसरे का नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस वैल्यू आर चोजन सो दैट व्हेन द टेम्परेचर चेंज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय वन रजिस्टर इज ऑफसेट बाय डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो दूसरे वर्डों में क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या कहलाएगी हमारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर डेंसिटी, ये नोट कर लीजिए। रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टाइम बिटवीन दी कोलिजन यानी कि टो, ठीक है ना। और इन मेटल्स, मेटल केस में टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन डिक्रीजेज एंड दी एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इन सेमीकंडक्टर when the temperature increase the increase in tau decreases, ये हमारा पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा ये रिवीजन चल रहा है हमारा।
तो ये डिक्रीज हो गया, तो सो दैट ओवरऑल रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट। बड़ा हॉट टॉपिक था, बड़ा गर्म टॉपिक था, लेकिन हमने उसके ऊपर ठंडा ठंडा कूल कूल पानी डाल के उसको ठंडा कर दिया। अब छोटा सा पॉइंट रह गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। ठीक है, तो अभी ख़त्म हो जाएगा हमारा, 2 मिनट का लेसन है, घबराइए मत। द रेट एट विच ए डिवाइस चेंज इलेक्ट्रिक करंट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सिंपल छठी क्लास का है, वैसे याद कर ले कि मुझे पता है। एसआई यूनिट है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, तो लंबा नहीं लेंगे क्योंकि ये आपको आता है पर सेकंड, तो ये तो सिंपल हमारी डेफिनेशन हमारे पास। तो हम फार्मूला कर लेते हैं सीधा, पावर वाट करंट इनटू वोल्टेज, ये याद कर लीजिए बस, इंपॉर्टेंट ये हमारे पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाले इससे। पावर होती है करंट इनटू वोल्टेज, पावर क्या होती है करंट इनटू वोल्टेज। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है पावर इनटू टाइम। हो गया नोट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है पावर इनटू टाइम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बड़ा ही गर्म टॉपिक था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हो गया है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई हमारे पास। तो अब थोड़ा सा पॉइंट हमारा जो रहता है उसको कवर कर लेते हैं। इसमें क्या है, द डिवाइस चेंज इलेक्ट्रिक करंट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर क्या है हमारी वाट, इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी कैलकुलेटेड करंट टाइम वोल्टेज, एनर्जी पावर इनटू टाइम, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज इक्वल द पावर ऑफ द अप्लायंस मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम द अप्लायंस इज यूज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इक्वल द पावर ऑफ द अप्लायंस मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ द टाइम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बड़ा सिंपल टॉपिक लेकिन गर्म हो गया था धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों की मदद से ये ठंडा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय 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 हे।